नमस्कार बच्चों। जीवन मूल्य कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 1 का पाठ नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शिष्टाचार। क्या नाम बच्चों? शिष्टाचार। शिष्टाचार क्या होता है, इस पाठ में हमें यह बताया गया है। आइए आरंभ करते हैं। हमारे जिस व्यवहार से दूसरे लोग प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न का मतलब होता है बच्चों खुश, और उसे अच्छा समझते हैं, उसे शिष्टाचार कहते हैं। अर्थात हमारे जिस व्यवहार को लोग अच्छा समझते हैं और हमसे खुश होते हैं, उसको हम शिष्टाचार कहते हैं। शिष्टाचार मनुष्य का एक महत्वपूर्ण गुण है, इसलिए हमें शिष्टाचार शिष्ट बनने के लिए ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे दूसरों को प्रसन्नता हो, दूसरे लोग हमें अच्छा कहें। शिष्टाचारी व्यक्ति समाज में आदर पाता है। बच्चों, जो व्यक्ति शिष्टाचारी होता है, शिष्टाचारी जैसे आपको बताया, हमारे जिस व्यवहार या हमारे जिस काम को लोग अच्छा समझते हैं और प्रसन्न होते हैं, उस व्यवहार को और उस काम को हम उस व्यक्ति को शिष्टाचारी कहते हैं। शिष्टाचार की कुछ बातों को यहाँ दिया जा रहा है, जिन पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ शिष्टाचार की कुछ बातें लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ेंगे, समझेंगे और इन पर अमल भी करेंगे, यानी इन बातों को आप अपने जीवन में अपनाएंगे। नंबर 1, प्रातःकाल उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। स्मरण का मतलब भगवान को याद करना चाहिए। बच्चों, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आप अपने माता पिता को गुड मॉर्निंग बोलते हो। उसी तरह से सुबह उठकर सबसे पहले आप भगवान को याद करेंगे। ये शिष्टाचारी व्यक्ति का पहला गुण है। नंबर 2, अपने से बड़ों के चरण छूकर या हाथ जोड़कर अभिवादन करना चाहिए। यानी जब आप उठते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उसके बाद जब आप बिस्तर को छोड़ते हैं तो जो आपसे बड़े हैं आपके घर में, आप उनके पैर छूकर या हाथ जोड़कर अभिवादन करना चाहिए आपको, यानी नमस्कार करना चाहिए। घर के अन्य लोगों से नमस्ते करनी चाहिए। कुछ लोग अपने साथ वालों से हाथ मिलाकर भी अभिवादन करते हैं, यानी जो हमसे बड़े हैं आप उनको चरण छूकर या नमस्ते कहकर अभिवादन कर सकते हैं, या जो आपके हम उम्र हैं यानी आपके बराबर के हैं, आप उनसे हाथ मिलाकर भी अभिवादन कर सकते हैं। जैसे हम सुबह मिलते हैं किसी से तो हाथ मिलाकर गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, जो हमारे बराबर करते हैं। और जो हमसे बड़े हैं आप उनके पैरों को छूकर नमस्कार करें। नंबर 4, विद्यालय में पहुंचकर अध्यापकों को प्रणाम कीजिए, अपने सहपाठियों को नमस्कार कीजिए। यह भी शिष्टाचारी व्यक्ति का एक गुण है। नंबर 5, मार्ग में यदि कोई वृद्ध, नेत्रहीन, अपंग या असमर्थ बालक मिले तो रास्ता बताकर या सड़क पार करवाकर उसकी सहायता कीजिए। अगर आपको रास्ते में स्कूल जाते वक्त या बाजार जाते वक्त कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बूढ़ा हो या जिसको दिखाई ना देता हो या चलने में असमर्थ हो, आप उनकी मदद कर सकते हैं किसी भी तरह से। नंबर 6, मंदिर, पूजा घर और रसोई घर में जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों, यदि आपके घर में कहीं मंदिर है और आप यदि किसी मंदिर में जा रहे हैं तो अपने जूतों को बाहर उतारकर तब आप मंदिर में जा सकते हैं।
रेल अथवा बस में यदि कोई वृद्ध अपंग खड़ा हो तो उसे अपनी सीट पर स्थान दीजिए। यानी अगर आप कहीं यात्रा करते हैं और आपके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो अपंग है या खड़ा होने में असमर्थ है, तो आप अपने स्थान छोड़कर उसको वो स्थान दें। यदि कोई बच्चा वृद्ध अथवा अपंग बस में सीढ़ियों पर चढ़ रहा है तो पहले उसे चढ़ जाने दीजिए, साथ ही उसकी सहायता भी कीजिए। यानी जब आप बस में कहीं चढ़ते हैं या कहीं सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आप जल्दी ना करें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ में खड़ा हो या चल रहा हो जो असमर्थ हो किसी भी तरह से, तो आप पहले उसकी सहायता करें या उसको पहले जाने दें। नंबर 9, मार्ग में चलते समय, बस या रेल में चढ़ते समय, जीना चढ़ते समय, बस या रेल से उतरते समय कभी धक्का मुक्की मत कीजिए। यानी मार्ग में चलते समय कभी भी हम लोग को धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। नंबर 10, अपने से बड़ों से ही नहीं बराबर वालों से भी सदा नम्रता से बोलिए। यानी जो आपसे बड़े हैं आप उनसे प्यार से और नम्रता से तो बोलेंगे ही, साथ ही जो आपके बराबर हैं या आपसे छोटे हैं आप उनसे भी बड़े प्यार से बोलें। नंबर 11, सदैव मीठी बोली में धीरे धीरे बोलिए। और बच्चों, जो शिष्टाचारी व्यक्ति होते हैं वो कैसे बोलते हैं? बहुत धीरे धीरे और बहुत ही मधुर आवाज में। नंबर 12, दूसरों से बात करते समय हाथों को रगड़ना, नाक या मुंह में उंगली डालना, दांतों को कुरेदना, कानों को खुजाते रहना, दूसरों के कंधों पर हाथ रखकर बात करना तथा बात करते समय इधर उधर देखना व थूकना अशिष्टा है। यानी बच्चों, अशिष्टा का मतलब वो शिष्टाचार में नहीं आता और वो गंदी बातें हैं। क्या कौन सी गंदी बातें हैं? अगर हम किसी के सामने खड़े हैं या बात कर रहे हैं और हाथों को रगड़ने लगते हैं, नाक में उंगली डालने लगते हैं, दांतों में उंगली करने लगते हैं, कानों को खुजाते हैं, तो ये सब बातें गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। नंबर 13, पैंट या कमीज की जेब में हाथ डालकर किसी से बात करना भी अशिष्टता है। यानी जब आप किसी से बात करें या किसी के सामने खड़े होकर कुछ बोलें तो आपकी पैंट या कमीज में हाथ नहीं होना चाहिए। नंबर 14, जब दो व्यक्ति बात कर रहे हों तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। बच्चों, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो हमें उनके बीच में कभी भी बोलना नहीं चाहिए। नंबर 15, कोई यदि आपका भला करता है तो उसे धन्यवाद अवश्य दीजिए। भला करने का मतलब है जब आप कक्षा में पढ़ते हो और आपके पास कोई चीज नहीं होती, सपोज करो आप पेंसिल नहीं लाए और पेंसिल मांगते हैं, तो जब वो बच्चा आपको पेंसिल देता है या अध्यापक आपको पेंसिल देता है तो जब वो पेंसिल दे दे तो आप उसका धन्यवाद कीजिए। नंबर 17, बातचीत करते समय ध्यान और धैर्य से दूसरों की बात सुनना और शांति तथा विनम्रता से उत्तर देना शिष्टाचार है। जब हम किसी की बातें सुनते हैं या हमें कोई कुछ कहता है तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उसका उत्तर बड़ी ही विनम्रता से यानी शांति से देना चाहिए। किसी की हंसी मत उड़ाइए और जब कोई व्यक्ति गिर जाता है या कुछ हो जाता है तो हम लोग हंसते हैं, तो हमें उस पर हंसना नहीं चाहिए। नंबर 19, किसी की कोई वस्तु बिना पूछे न तो छूनी चाहिए और न ही लेनी चाहिए। तो बच्चों, हमें जब किसी चीज की जरूरत होती है तो हमें वो वस्तु हमेशा पूछकर ही लेनी चाहिए। नंबर 20, अनुशासन में रहकर व्यवहार और वार्तालाप करना अच्छे शिष्टाचार की निशानी है। अनुशासन में रहकर, जैसे आप कक्षा में जाते हैं तो मैडम आपको क्या कहती है बार बार
चुप हो जाइए, कीप साइलेंस, चुप हो जाइए बच्चों, शोर मत मचाओ। इसका मतलब आप उस अध्यापक की बात नहीं मानते, तो आप अनुशासन में नहीं रहते हैं। तो हमें हमेशा अनुशासन में ही रहना चाहिए और प्रेम पूर्वक और मीठा ही बोलना चाहिए। नंबर 21, घर आए छोटे बड़े सभी का आदर करना चाहिए। आपके घर में बच्चों जब भी कोई भी आता है, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा हो, आप उसको आदर पूर्वक अंदर बुलाएं कि आइए और उसे बैठने के लिए आसन दें। नंबर 22, यहां वहां थूकना और सड़क पर कूड़ा फेंकना उचित नहीं है। यानी हमें अपना जो कूड़ा होता है वो हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अगर आप उस कूड़े को इधर उधर फेंकते हैं, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, कक्षा के अंदर जब पेंसिल को शार्प करते हैं तो वो कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो गलत बात है। नंबर 23, मित्रों के आगमन पर प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत और आदर कीजिए तथा उन्हें जलपान भी कराइए। बच्चों जब आपके घर कोई भी आपका मित्र आए, चाहे वो आपका दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन जब वो आपके घर आता है तो उसे आप बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत करें, मुस्कुराकर उसका स्वागत करें और उसे बैठाएं, और जलपान का मतलब उसे पानी पिलाएं और चाय के लिए भी पूछें। नंबर 24, अपने से बड़ों के आगमन पर खड़े होकर उनका स्वागत करना चाहिए। जब वे जाएं तो उन्हें दरवाजे के बाहर तक छोड़ना चाहिए। तो बच्चों जब आपके यहाँ कोई भी आता है, जैसे आप कक्षा के अंदर जब अध्यापक अंदर आता है या मैडम अंदर आती हैं, तो आप सभी क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं खड़े होकर। इसी तरह से जब आपके घर कोई आता है तो आप उनका खड़े होकर उनका स्वागत करें, और जब वो जाते हैं तो दरवाजे तक उनको छोड़ने जाएं। तो बच्चों ये थी आपकी कुछ बातें शिष्टाचार की। तो हमें इन बातों को अपने व्यवहार में लाना चाहिए और इन पर अमल करना चाहिए, ताकि हम इस समाज को और अपने आप को अच्छा व्यक्ति बना सकें।